घुमक्कड़ जिज्ञासा। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदमी मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागबानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान ऊंचा है। उन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है, और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति हैं? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदमी पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो वे सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्शर्क चश्मा, यही चीजें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग आरंभ कराया, और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया में कूप मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिला भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि वहां जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वे पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरत भिक्खवे, जिसका अर्थ है भिक्षुकों, घुमक्कड़ी करो। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे?
वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। करतल भिक्षा, तरुतलवास तथा दिगंबर अपनाया था कि निधवर्दव विचरण में कोई बाधा न रहे। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वे आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहद्रता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दंभी कहूंगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलूह से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुमल्ले वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अनन्योनाश्रय होना दूषण नहीं, भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वे भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्कारित हैं। यदि हित बंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांत हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बे की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाले राजसीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। पहली तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों, नेपाल राज्य और तिब्बत के सीमा रक्षकों की आंख में धूल झोंक कर जाना पड़ता था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, यह मैं अवश्य कहूंगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदासी की, न अपनी पत्नी के रोने धोने की और न किसी तरुणी को अभागे पति के कलपने की। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ? जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ? दुनिया में मानुष जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार